बड़ा ही अफसोस हुआ। लेकिन क्या बात है मेगाट्रॉन, तुम रुखसत हुए भी तो बड़े शान से। हाँ, साउंड वेव, ऑडियो विजुअल शुरू करो। मैं सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। डिसेप्टिकॉन के महान लीडर लॉर्ड मेगाट्रॉन को खोने की वजह से हमारे मंसूबों को बड़ा ही धक्का लगा है। फिर भी हम खुद को इस गम में डूबने नहीं देंगे। हम उनकी कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे और उनकी सोच से भी बढ़कर एक बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। इजाजत हो तो कुछ कहूं कमांडर लॉर्ड स्टार स्क्रीम। हाँ, कहो क्या है। जब हम लॉर्ड मेगाट्रॉन की निगरानी में अर्थ पर कब्जा नहीं कर पाए, तो अब हम ऑटोबॉट्स के होते हुए ऐसा कैसे कर पाएंगे? मेरी बात गौर से सुनो। मैं हजारों साल से मेगाट्रॉन के साथ रहा हूँ और मैंने उनसे सब कुछ सीखा है। इसीलिए मेगाट्रॉन का वारिस सिर्फ मैं ही हूँ। लॉर्ड स्टार स्क्रीम, तबाही का बादशाह। क्या सब के सब निठल्ले हैं? इस फौज में कोई भी ऐसा नहीं जो तबाही का नाम सुनते ही खुशी से झूम उठे। लेकिन हाँ, सुना है कि एक ऐसा काबिल योद्धा है और वो मौजूद है यहीं इसी प्लेनेट पर, और जो मेगाट्रॉन के रास्तों पर चलने वालों में से एक है। बहुत खूब। ऑप्टिमस, इतने उदास क्यों हो? ये प्लेनेट, बल्कि सभी प्लेनेट्स मेगाट्रॉन की दहशत से हमेशा के लिए आजाद हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं रैचेट, पर बात वो नहीं। बात यह है कि मैं मेगाट्रॉन को सुधारना चाहता था, ना कि उसका नामो निशान मिटाना। लेकिन ऑप्टिमस, उसकी बर्बादी में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। जो हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद था। आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि एक समय तुम दोनों अच्छे दोस्त थे। मैंने लड़ाई में जिस मेगाट्रॉन का साथ दिया, वो तो सालों पहले तभी मर गया जब उसने डिसेप्टिकॉन बनने की राह चुनी। फिलहाल डिसेप्टिकॉन्स बौखला गए होंगे, लेकिन अब उनके पास एक नया लीडर है और स्टार स्क्रीम भले ही मेगाट्रॉन जितना काबिल ना हो, उससे कहीं ज्यादा शातिर जरूर है। डिसेप्टिकॉन्स आ गए हैं, हम पर हमला हुआ है। कोई अटैक नहीं हुआ है रैचेट। ये मेरा वोल्केनो है। मतलब था। हिलना मत बल्कहेड, जुपिटर पर रेड स्पॉट लगाना है। ओह नो! आखिर इस जगह पर ये सब हो क्या रहा है? हमें कल तक प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं। शायद ये प्रोजेक्ट बनाने में मदद करे। तुम एक मोटरसाइकिल हो आरसी, तुम्हें पता होना चाहिए मोटरसाइकिल का इंजन बनाते कैसे। तुम तो इंसान हो ना जैक, क्या तुम इंटेस्टाइन बना सकते हो? वेल, तुम लोग कहीं और जाकर अपने प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं बनाते? यहाँ गंदगी मत फैलाओ। पर साइंस फेयर में हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। हाँ, और अगर बल्कहेड ने सोलर सिस्टम बनाने में मेरी मदद नहीं की तो। जैसे कि बल्कहेड सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानता है और बम्बलबी वोल्केनो के बारे में, हाँ, और आरसी मोटरसाइकिल के बारे में। बिल्कुल सही, हम इंसान नहीं हैं और ना ही हम साइंटिस्ट हैं।
लेकिन ऑटोबॉट्स इनके रखवाले जरूर हैं रैचेट। अगर बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट में मदद करने से हम भी कुछ सीख लें तो इसमें हर्ज क्या है? हाँ ठीक है, मगर इन बच्चों को भी तो साइबरट्रॉन के बारे में कुछ सीखना चाहिए। उस महान युद्ध के दौरान ढेर सारा एनर्जॉन यही इन चट्टानों में छिपा दिया गया था, जिसकी रखवाली के लिए मास्टर ने साइबरट्रॉन के महान योद्धा को भेजा था। वो सालों से यहाँ पर अगले आदेश का खामोशी से इंतजार कर रहा है। कितनी अजीब बात है ना, सारी जिंदगी मेगाट्रॉन स्पेस में योद्धाओं को ढूंढते रहे, जबकि वो उनके कदमों के नीचे ही थे। क्या कहा तुमने? उसका सिग्नल तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा? वो यहीं कहीं होगा। अपने सेंसर्स का पावर बढ़ा दो। हाँ, वहां पर। हाँ। सच में बम्बल बी, फिर असली योद्धा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? लेकिन मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा है, तुम कमाल हो। मैं तुमसे सहमत हूँ रैफ, लेकिन ऑटोबॉट की जिंदगी इंसानों के मुकाबले काफी लंबी होती है। तुम्हें यकीन नहीं होगा पर नन्हे बम्बल बी को अभी बहुत कुछ सीखना है। एनर्जॉन सिग्नल, कोई उसे ले जा रहा है। और अगर हम नहीं ले जा रहे तो फिर कौन हो सकता है? डिसेप्टिकॉन्स। बिना मेगाट्रॉन के? बदकिस्मती से मेगाट्रॉन की विरासत को संभालने के लिए कोई न कोई वारिस जरूर होगा। ऑटोबॉट्स, तुम बच्चों के प्रोजेक्ट्स पूरे करो। रैचेट, तुम मेरे साथ चलो। साइंस फेयर में इनके मार्क्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर मैं यहीं रुककर इनकी मदद करूं तो अच्छा होगा। ऑप्टिमस। ठीक है बम्बलबी, चलो पता लगाएं किसको एनर्जॉन की जरूरत पड़ गई। बहुत बढ़िया साउंड वेव। क्यूब दो। एनर्जॉन समा रहा है, काम बन जाएगा। नहीं बम्बल भी, ऐसा नहीं है। जब तक मैं ना कहूं यहीं पर रुके रहो। जागो योद्धा, उठो और अपने नए मास्टर की सेवा करो। स्काईक्वेक का सिर्फ एक ही मालिक है। बहुत खूब, तुम्हारी लगन और वफादारी मेरी फौज के लिए मिसाल बन सकती है। अब शर्माओ मत स्काईक्वेक, झुककर सलाम करो। शायद तुम मेरी बात समझे नहीं। मैं यहाँ एक मिशन पर आया हूँ जिसे मेरे इकलौते मालिक ने दिया था, मेगाट्रॉन। हाँ वो, पर अफसोस अब मेगाट्रॉन हमारे बीच नहीं रहे। नामुमकिन। किसी को भी मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं होता? स्काईक्वेक, मैंने तुम्हें ढूंढा, मैंने तुम्हें जगाया, इसीलिए मैं लॉर्ड स्टारस्क्रीम तुम्हारा नया मास्टर हूं। काफी दिनों बाद दिखे स्काईक्वेक। ऑप्टिमस प्राइम, चिकनाहर की लड़ाई के बाद आज मुलाकात हुई। तब मेगाट्रॉन ने मुझे तुम्हें खत्म करने का आदेश दिया था। उस बात को काफी साल गुजर चुके हैं। वक्त गुजर गया ऑप्टिमस प्राइम, लेकिन मुझे दिया आदेश नहीं बदला। क्या तुम अब भी उस प्राचीन लड़ाई को जारी रखना चाहते हो जिसमें हमारे कई साथी मारे गए और कई प्लैनेट्स बर्बाद हो गए? अगर तुम एक सच्चे लीडर बनना चाहते हो स्टारस्क्रीम, तो मेगाट्रॉन के नक्शे कदम पर मत चलो और डिसेप्टिकॉन्स को सही रास्ता दिखाओ। मुझे शांति बनाए रखने में कोई एतराज नहीं होगा अगर तुम मुझे झुककर सलाम करो, ऑप्टिमस प्राइम। वही बात तुम्हारी कमर ही तोड़ देता हूँ।
स्काईक्वेक, ये एक अलग दुनिया है, नया जमाना है। ऑटोबॉट्स का साथ दो और दुश्मनी को खत्म करने में मदद करो। मैं एक प्राइम का साथ कभी नहीं दूंगा। जब मेरे पास स्काईक्वेक है तो मैं शांति क्यों चाहूंगा। उसे थोड़ी तमीज सिखानी होगी, फिर वो भी अपने नए मास्टर की इज्जत करेगा। और जब डिसेप्टिकॉन्स को पता चलेगा कि स्काईक्वेक ने ऑप्टिमस को मेरी निगरानी में मारा, तो सब अपने आप मेरे सामने झुक जाएंगे। बम्बलबी, नहीं! हर एक पल को अपने अंदर कैद कर लो साउंड वेव। ऑप्टिमस प्राइम के खात्मे के इस ऐतिहासिक पल को दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत पड़ सकती है। स्काईक्वेक के पास अब तक व्हीकल मोड नहीं है बम्बलबी। रोल आउट। बदलते वक्त ने तुम्हें बुज़दिल बना दिया है प्राइम।